तो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बट मैं डीलर सीईओज़ के साथ सेशन करता हूँ और कभी कभार उनसे पूछता हूँ, उनकी आंखें भर आती हैं जब मैं उनसे ये बात पूछता हूँ कि आपके कितने लोगों के पास पर्सनल बच्चे हैं? अच्छा, पर्सनल, तो पर्सनल बच्चे ये इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, एक्चुअली मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, एक कंपनी है हिताची, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप लोगों के पास बच्चे हैं, तो एक महापुरुष आगे बैठे हुए थे, वो कहते सर बच्चे बच्चे क्या हैं, तो ऊपर वाले की देन है। अच्छा, पीछे एक और बैठे हुए थे उनके शरारती दोस्त, कहते सर इनके घर के ऊपर ना मिश्रा जी रहते हैं तो वो शर्मा गया, कहते सर नहीं मेरे पर्सनल बच्चे हैं। तो वो दिन और आज का दिन है, मैं पूछ ही लेता हूँ आपके पर्सनल बच्चे हैं। तो मैं काफ़ी जगह जब सेशन करता हूँ मैं पूछता हूँ कि सीईओ से कि क्या आप अपने बच्चों के 5 बेस्ट फ्रेंड के नाम लिख सकते हैं? तो काफ़ी लोग हाँ भी आंसर आएगा, मतलब जैसे मैम का आंसर हाँ है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। और शायद मदर ज़्यादा फोकस होती हैं तभी वो माँ है। माँ मतलब दुनिया में एक अलग ही अनोखा टर्म है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो शायद आपने हाँ बोला, मुझे खुशी है, बट काफ़ी हम लोग भूल जाते हैं, हमें नहीं पता कि उसके 5 दोस्त कौन है, कहाँ सेटिंग बिठा के बैठा है हमारा लड़का, कहाँ लड़की बेचारी किससे दोस्ती कर रही है, हमें शायद पता भी नहीं होता ठीक से। और मैं अगर आपसे ध्यान से पूछूं, प्यार से पूछूं, कभी अकेले में पूछूं कि आप ये सब नौकरी किस लिए कर रहे हैं, इतना माथा मारी किस लिए है ना, कस्टमर की गाली, प्रिंसिपल उसकी, हमारे यहाँ डीपी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? डीपी बोलते हैं, डीलर प्रिंसिपल, जो ओनर होता है ना, डीपी बोलते हैं आपके यहाँ भी। तो उस ओनर की भी गालियाँ सुन रहे हैं कि भाई मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, उसकी 3-3 डीलरशिप खुलती जा रही है हर 6 महीने बाद आप पे प्रेशर बना हुआ है कि भाई यहाँ पे तो मतलब खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मार्जिन कुछ है नहीं, गाड़ियाँ स्टॉक में पड़ी हुई हैं, ये सुनी हुई बातें हैं कुछ, है ना, डेली रोज़मंदा की यही बातें हैं। अच्छा, सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल रहा है साहब हुंडई में इतनी सैलरी मिल रही है, उधर उसमें टाटा में तो इतना मिल रहा है, आपके यहाँ कुछ मिलता नहीं है। कस्टमर ये बोल रहा है भाई साहब डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब ये 3-4 लोगों के बीच में जो हमारी पिसाई होती रहती है, इसी पिसाई में हम भूल ही जाते हैं कि भैया नौकरी कर किस लिए रहे थे। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल हैप्पीनेस एंड बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं आपसे वादा करता हूँ कि शाम के 4-5 कब बज जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब अभी भी जाने के आपको हैरानगी होगी, 15-20 मिनट हो भी चुके हैं हमें। तो ऐसे ही लगभग शाम के 4 कब बज जाएंगे, आई प्रॉमिस यू पता भी नहीं चलेगा। एंजॉय कीजिएगा। किसी भी सेशन को अटेंड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जब आप सेशन को अटेंड करें किसी दूसरे के बारे में मत सोचिएगा, अपने बारे में सोचिएगा। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अटेंड एनी सेशन। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ये सेशन सोचने पर मजबूर करेगा। कहते हैं हर सेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैं इसको ट्रेनिंग नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ इंट्रोस्पेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मचिंतन। तो कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा, आप सोचिएगा, जो आपको सही लगे वो कीजिएगा साहब, ठीक है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा पूरा नाम अक्षय अग्रवाल है, तो पूरे सेशन में आपको थोड़ा अग्रवाल वाला फ्लेवर आता रहेगा अब वो भगवान ने चिप ही ऐसी लगा के पैदा किया यार, मेरी कोई गलती नहीं है। तो अग्रवाल अब दुनिया में कुछ चीज़ों के लिए मशहूर भी हैं, कुछ चीज़ों के लिए बदनाम भी हैं, तो दोनों फ्लेवर आपको देते चलेंगे। तो एक सवाल आप लोगों से, हिंदुस्तान के कुछ 5 से 10 सबसे रईस लोगों के नाम बताइए साहब। एनी नेम्स वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। 5 से 10 सबसे रईस लोगों को हिंदुस्तान में। अंबानी साहब, अडानी साहब, गोयनका, बिरला, मित्तल साहब, टाटा, रतन टाटा जी तो अब नहीं रहे, बट उनकी टीम में काफ़ी लोग होंगे आई एम श्योर। और मूर्ति साहब, प्रेम जी साहब। अच्छा, आप में से कोई नहीं, कोई वैसे बैठे होते ना 2-4 लोग अपने नाम भी लेते साहब, ये भी आपको पता नहीं है, इसकी बहुत ज़मीनी है पीछे, बताता नहीं है, ये तो लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो ऐसे भी 2-4 निकल के आते हैं। बट एनीवेज, तो जैसे ही मैंने आप लोगों से सवाल पूछा, पहला नाम जो आप लोगों ने लिया, एक मुकेश अंबानी साहब का आपने नाम लिया। मुकेश अंबानी साहब की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ मुझे 10-15 बिजनेसेस के आप नाम बताएंगे? 10 कपड़ा, ट्रेंड्स, ऑयल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पावर है, मोबाइल टेलीफोन जियो, डीटीएच, गारमेंट्स और सीमेंट। एजुकेशन में है कोकिलाबेन हॉस्पिटल है। और शायद मैं आपसे और 10 मिनट डिस्कशन करूंगा तो 20-25 या शायद 50-60 और एवेन्यूज निकल कर आ जाएंगे, यस और नो। अब मेरा आपसे एक सवाल है साहब, दिल खोल के आंसर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये अंबानी साहब को ये सारे के सारे बिजनेसेस की पूरी नॉलेज होगी कि पेट्रोकेमिकल कैसे चलाना है, ज्वेलरी कैसे चलाना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, मेट्रो कैसे करना है, हॉस्पिटल कैसे चलाना है, एजुकेशन कैसे चलाना है, इनको ये सारी नॉलेज होगी? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, यस और नो? मुझे भी लगता है नो।
बट एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है फिर भी अंबानी जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग फिर भी इन बिजनेसेस को सक्सेसफुली कैसे चला पा रहे हैं साहब? गेस कीजिए।